आज हम हैं सुरन कोट में और सुरन कोट में शाहनवाज चौधरी जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट हैं, इनके घर पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे हम कि कैसे चल रही है इनकी कैंपेन इस हवाले से। जी शाहनवाज भाई, क्या हाल है? आज कहीं लगता है आप जा रहे हैं कहीं? जी कैंपेन पे जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आज आप? आज अभी माड़ा जा रहे हैं, फिर वहां से सावनी जाना है और फिर उसके बाद बैर जाना है। बहुत दूर दराज इलाके का दौरा है। अच्छा, मतलब एक दिन शाहनवाज भाई के साथ आ जाऊँ आपके साथ? आइए, बिल्कुल, आप बहुत खुशामदीद। आज आप आइए हमारे साथ इस कारवां में और देखिए कैसे लोग कैंपेन में कैसे हिस्सा लेते हैं। आप जरूर चलिए, इंशाल्लाह चलते हैं सर फिर आपके साथ। इस वक्त हम हैं सियाला ब्रिज पे और यहाँ से जो है अब कैंपेन स्टार्ट है। यहाँ से ये जाएंगे माड़ा की तरफ और आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है ये एरिया और यहीं पे कैंपेन और वहीं यहाँ पे पुलिस और दीगर जो इंतजामात कैंडिडेट्स के लिए होते हैं वो सारे यहाँ पे किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह पे इस इलेक्शन को बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं शाहनवाज यहाँ पे पहुँचे हैं, इनका काफिला बिल्कुल ये पास में है और यहाँ से उतर के यहाँ से पैदल चलना है माड़ा की तरफ। और काफ़ी जो एक डेंस फॉरेस्ट एरिया भी है यहाँ पे, लेकिन इसकी तरफ जो है यहाँ पे अभी चलना है। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसी तरफ से ये आ रहे हैं। शाहनवाज भाई, आगे हमने कितना लंबा यहाँ से जो रूट है, कहाँ पे जाना है हमने आगे? देखिए, आज हम माड़ा जा रहे हैं और माड़ा एक फार फ्लंग और बैकवर्ड जो है वो गांव है इस पंचसरा का, जहाँ कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये एक पुल है जहाँ हम चल रहे हैं, ये पैदल चल के जा रहे हैं इससे। फिर इस आगे एरिया में कोई सड़क नहीं है? सड़क उस तरफ एक है मगर अभी तक उस पर ब्लैक टैपिंग नहीं हुई है। और एक पुल का काम, जिस इतना बड़ा इलाका है तो एक पुल सामने आप देख रहे होंगे, सामने जो है वो एक पुल है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है मगर बहुत देर से जो है वो डिले है। अच्छा। और उसको पिछले दिनों मैंने फॉलो भी किया था। तो इसको ज़रूरत है कि ये ब्रिज जितना जल्दी से कंप्लीट हो, मोटरेबल हो जाए, ताकि उस तरफ जो सड़क है वो लोग इस्तेमाल कर सकें। आगे लोगों ने किस तरीके से दरिया में से करके कोई प्राइवेट एक दो छोटी इको वगैरह रखी है उस तरफ, तो वही लोग उस तरफ से यहाँ से पैदल जाते हैं उस तरफ दरिया के उस पार, फिर वहाँ से इको पे बैठ के जो एक दो जो रखी हुई है वहाँ। मतलब ये आज के दौर की हम बात कर रहे हैं कि आज जहाँ पे दुनिया चांद पे चली गई है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इस एरिया का, ये जो पंचसरा का एरिया, यहाँ के लोग आज भी इतनी प्रॉब्लम्स में हैं। पंचसरा का एरिया जितना ही खूबसूरत है उतना ही नजरअंदाज है। इनकी कभी भी जो है इनका इशू कभी असेंबली में रेज नहीं हुआ। यहाँ तहसील का स्टेटस इन लोगों को मिलना चाहिए था, उसकी आवाज किसी ने बुलंद नहीं की। यहाँ सबसे वर्स्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें हैं ही नहीं है। एक एक डेढ़ घंटा लोग पैदल, दो घंटा पैदल चलते हैं लोग। और सिर्फ वोट बैंक की तरह इसको इस्तेमाल किया गया पंचसरा को। यहाँ के लोग बिल्कुल सीधे हैं, शरीफ हैं, और इनको जैसे भी जज्बात में बहकाकर जो है वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और एक तरफा जो है वोट बैंक जाता रहा। ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है क्योंकि यहाँ पे जो कैमरामैन है, मुझे लगता है कि वो भी कहीं गिर न जाएं और लोग यहाँ से इजीली यहाँ से जा पाएं। तो मुझे लगता है हम आगे रास्ते में चलते हैं और बात भी होती रहेगी। ये इनकी वर्कशॉप यहाँ पे ही होती है, इनका तेल यहाँ पे ही आता है, यहाँ पे जो भी इनको प्रॉब्लम होती है वो यहाँ ही दूर की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग बड़े बदकिस्मत हैं कि इनके साथ जो है वो बहुत नाइंसाफी हुई है। आप देखें कि पंचसरा का मतलब क्या है कि यहाँ 5 सरा हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है। जब भी यहाँ पे कोई इलेक्शन आता है तो तब उस वक्त इस यहाँ गेमा गेमी होती है और पंचसरा का नाम जो है वो सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल, नेशनल और मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये जो है नाम गुंजाया जाता है। लोगों को बड़ा इमोशनल किया जाता है कि पंचसरा जी, पंचसरा के लोग आप आगे आए, आप निकलें, आप वोट दें। लेकिन वोट देने के बाद यहाँ किसी ने भी जो है वो नहीं देखा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से तलक क्यों ना रखता हो। बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, आगे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज का है एक दिन शाहनवाज साहब के साथ और आज हम आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे भी दिखाते रहेंगे। आपको लिए चलते हैं हम माड़ा, जहाँ के लिए अब गाड़ियाँ आ गई हैं और अब आगे निकलना है हमने। काफ़ी टफ रास्ता है लेकिन इस पे चल के अब आगे देखना है कि आगे क्या है। आपका क्या नाम है? लेकिन ये सड़क कितने अरसे से ऐसी है? इसको कम से कम हो गए 5-6 साल हो गए इसको ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मतलब लोग ऐसे ही डेली परेशान होते हैं, ऐसे ही डेली चलते हैं? कैसे डेली रोज़ खराब हो जाती है, बारिश जब होती है ना, मौसम खराब होता है, रोड बिल्कुल खराब हो जाता है। जनाब चौधरी शाहनवाज साहब जिंदाबाद, जनाब राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, जनाब राहुल गांधी साहब जिंदाबाद। मूल माड़ा से आई आवाज, शाहनवाज शाहनवाज, मूल माड़ा
मुनमाला से आई आवाज, मुनमाला से आई आवाज। मियां अल्ताफ साहब लारवी जिंदाबाद, इंडियन अताक जिंदाबाद, इंडियन अलायंस जिंदाबाद, इंडियन अलायंस। हम वो कदीम इंसान है जो पहले थे ना, हम किताबों में पढ़ते थे कि वो कदीम इंसान थे, वो मिट्टी के औजार जो बर्तन बनाते थे, उसी तरीके से हमारा गांव जो है खोखर मुगलमाड़ा ये चल रहा है। पानी भी नहीं है, किसी घर में देखो हम नल का नल नहीं मिलेगा, बिजली हमारे पास नहीं है, रोड हमारे पास नहीं है, कोई नरेगा का काम या पंचायत का जो काम है वो भी कोई सड़क या रोड हमारे पास नहीं निकली हुई है। वही पहले जो था 70 साल पहले वही है। गली से आई आवाज, शाहनवाज 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 साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हैं हमारे बीच शाहनवाज सर। ये सब पब्लिक के लीडर हैं। हर किसी को जो चीजें डिमांड में हैं, जरूरत में हैं, उन चीजों को समझने वाले, जानने वाले शाहनवाज सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं पूरे माड़ा की पब्लिक की तरफ से, बुजुर्गों भाइयों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि हमारे लोगों ने अपने लिए यही एक्सेप्ट किया, मान लिया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम जाया नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ से माइग्रेट कर देते हैं पुंछ की तरफ, राजौरी की तरफ, जम्मू की तरफ। वो निकल चुके हैं, वो इलेक्शन में वोट देने के लिए सिर्फ इंशाल्लाह आपको आएंगे और बाकी वो सब चले गए। वो क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े मकान दिखते हैं आपको, खंडर मकान है, अंदर कोई रहता ही नहीं है इनके। क्योंकि उनको पता चल गया है ये कि जितने मर्जी स्कूल अवेलेबल है यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, हाई सेकेंडरी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी क्यों? क्योंकि वो ये चीज समझ गए हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो फिर वो माइग्रेट करके अपनी जमीनें, अजदाद की जमीनें छोड़ के, अपने इलाके छोड़ के, आबो हवा को छोड़ के, इन सब चीजों को छोड़ के वो निकल गए, माइग्रेट कर गए। पुंछ से डिस्ट्रिक्ट से लेके दिल्ली तक कनेक्शन, और इसका ये कनेक्शन रहेगा। हम तंग आगे हो चुके हैं, हमने कांग्रेस को ही वोट दिया। आज ठीक है, अब ये अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा मतलब ओहदा दिया है जो हम देखते हैं हमारी रहनुमाई ये करेंगे। आप लोग ये मत कहो वो पहले लीडरों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आपने, हम चंद लोग हैं, हमें पकड़ लेना। क्या आपने शाहनवाज को दावत दी थी, आप यहाँ पर आए थे, वो हमारे मैं शाहनवाज साहब से ये गुजारिश करता हूँ, हमारे छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, किसी के राशन कार्ड का मसला होता है, किसी की एसटी का मसला होता है, किसी का ये बिजली का मसला होता है, किसी का पानी का मसला होता है। ये जो है, ये आप कोई भी अगर आदमी आए तो आप खुदा रहा इनको बेचारे गरीबों को हालत देखनी है कि आप देख चुके हैं, इस गांव को देख चुके हैं। हमारी एक रोड बना देना, तो हमारा पुल होना चाहिए, हमें एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। 70 साल में हमारी डिस्पेंसरी नहीं आज तक बनी। यहाँ पर 70 साल हो चुके हैं। हम इनको क्या बोलें या इनको क्या कहें जिन्होंने ये हमारे सुप्रीम कोर्ट पर 70 साल ये हुकूमत की है? क्या दिया इन्होंने हमें? इस गांव की तरफ क्या किया? लीडर चेंज होते हैं, आते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हमें आज पता लग चुका है कि ये जो हमारे काम, छोटी छोटी रोडें, छोटे छोटे काम जो हैं, ये शाहनवाज के बगैर कोई आदमी नहीं कर सकता है और कोई लीडर के बगैर नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा अपने गांव माड़ा दानू पंचायतों से कि आप, हमने नया लीडर को चुना है, आप हमारे साथ रहेंगे, हम इंशाल्लाह इस लीडर की हिमायत करेंगे और आप भी हमारा साथ देना और शाहनवाज साहब भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ चलेंगे। ये हमने, आप याद रखना, आने के बाद हमारा लीडर शाहनवाज रहेगा, उनसे लेकर दिल्ली तक इनका कितना। हमारी पंचायत को 5 साल हो चुके हैं बने हुए, इस भी में अभी तक हमारा पंचायत घर नहीं बना है। ये लीडर हमें पंचायत घर इस वक्त नहीं दे सके, तो इनसे क्या बात करेंगे? जो भी बात करनी है आप खुल के शाहनवाज साहब से पास आइए और इसके बाद अभी जो हमारा ये जो इलेक्शन है इसको होने दो, पूरे अमन से होने दो। शाहनवाज इंशाल्लाह जीतेंगे, जीत हमारी होगी, इसको हम आएंगे
और मिलेंगे उसके साथ और उसके बाद बात करेंगे। और मुझे पता है आप इरशाद नवाज साहब दिल्ली बैठे होंगे, आप यहाँ काम करवाएंगे तो आप दिल्ली से ये फोन करके आपका काम करवाएंगे। ये मनीर साहब जो हैं हमारे, इसने 40 साल से एक ही पार्टी में रहा, इसने क्यों आज पार्टी छोड़ के शाहनवाज की तरफ गया है? ये क्यों इसने एनसी को छोड़ा है? 40 साल के बाद इसने शाहनवाज को पकड़ा है। लेकिन हम लोगों को भी शाहनवाज के साथ चलना है और चलेंगे और रहेंगे शाहनवाज साहब कि मैं बेंच को साहब का बेंच हूँ, लेकिन इंशाल्लाह दे के जिता के देंगे। आपने मुझ पे भरोसा किया और आज आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम रख के वलाना इस्तकबाल किया, इस मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, जज्बे के साथ मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत दुख दर्द भरी कहानियाँ आपने बयान की हैं और आपका एक लफ्ज़ जो है उसमें तारीख थी, उसमें दर्द था, इस इलाके की कहानी उसमें बयान हुई। मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल वक्त यहाँ पे बिताया है और माड़ा इतना खूबसूरत गांव है, इतनी खूबसूरत जगह है, मगर आज भी आज़ादी के 78 साल के बाद आज भी जो है वो सही से जो आज़ादी का हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज के इस दौर में जब दुनिया तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है, आज लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, आज लोग बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, आज लोग एक्सप्रेस हाईवेज की बात कर रहे हैं, आज लोग जो है IIT IIM की बात कर रहे हैं, आज जो हमारे बच्चे हैं नौजवान वो IPS और IAS की बात करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं। मगर आज भी हमारे माड़ा गांव के नौजवान, हमारे सुरनकोट के अलग अलग गांव के नौजवान आज भी क्या मांग कर रहे हैं? वो तार की मांग कर रहे हैं, पोल की मांग कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं, रास्ते की मांग कर रहे हैं और पानी के नलके की बात कर रहे हैं, स्कूल की कमरे की बात कर रहे हैं, डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं। तो आज भी जो बेसिक सहूलियात जो आज से शायद 40 साल पहले मिल जानी चाहिए थी वो आज भी हमें नहीं मिली है। आप पीर की गली क्रॉस करके चुपैया जाएं, पुलवामा जाएं, अनंतनाग जाएं, बारामूला जाएं, श्रीनगर जाएं तो आपको हालात बेहतर लगेंगे। आप वहां के अस्पतालों की हालत देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर डॉक्टर मिलेंगे। आप अगर वहां की सड़कों की हालत देखेंगे, आप वहां के गाँव में जाएंगे तो हर गाँव में आपको जो है वो पक्की सड़क मिलेगी। आप वहाँ के स्कूलों में जाओगे तो बेहतर तालीम का निज़ाम होगा, बेहतर तालीम का मेयार होगा। ये सब बदकिस्मत रहा जो आज के इस दौर में भी जो है वो छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी सहूलियात के लिए आज भी जो है वो जूझ रहा है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, नौजवान साथी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनके मोबाइल में पूरी दुनिया जो है उनके हाथ में है, वो देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या वजह है कि कितना पीर पंजाल हमारा जो है आज भी मैं ये कहता हूँ कि 100 साल हम लोग बाकी इलाकों से पीछे हैं। और ये मैं सिर्फ ऐसे ख्याली बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और 20 जिले में आखिरी नंबर पे 20वें पायदान पे अगर कोई है वो जिला पुंछ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। ये जो जो फिगर सरकारी फिगर्स हैं, गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं, ये वो बयान कर रहे हैं कि जिला पुंछ जो है वो जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्टों में 20वें नंबर पे है। तो हमारा बताइए हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का क्या होगा। हमें ये सोचना होगा कि इसकी वजह क्या है। और जो मुझे समझ में आता है कि उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह रही कि हमें 50 साल से हमें इलेक्शंस के वक्त में बांट दिया गया। हमारी एक कौम जिसका कुरान पाक में एक कौम जिसको पुकार के कहा कि ये एक कौम है और हमने उस कौम को बदकिस्मती से कई कौमों में बांट दिया। ये कबीले तो पहचान के लिए बनाए गए थे मगर हमने उन कबीलों को कौम का नाम देके अपनी सियासी मफाद के लिए एक बड़ी हमेशा साजिश जो है होती रही कि पीर पंजाल के साथ कि हम लोगों ने अपनी कुर्सियों के लिए, सियासत के लिए हमने लोगों को बांट दिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ
और कल भी कहीं जिक्र कर रहा था, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उनकी दुआ है हमारे लिए कि इनको अजाब ना पहुंचे। वरना जिस तरह के हमारे हालात हैं, जिस तरह हम अपने भाई के लिए, क्योंकि ये फैसला है, हमें हुक्म है कि जैसे अपने लिए सोचो वैसे अपने भाई के लिए सोचो, मगर जिस तरह के हालात हमने पैदा कर दिए थे भाई के लिए, उस तरह के हालात में तो हमें जो है पिछली कौमें हैं उनसे ज्यादा खतरनाक हमें अजाब आता। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हम उम्मती हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी दुआएं हैं, हम बच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सोचना होगा गहराई से कि किस तरीके से हमारा सियासी नजरिया जो है वो तरक्की से, डेवलपमेंट से हटा के जो है वो जो है बांटने पे लगा दिया गया, और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में हमारी इलेक्शन के 1 महीने में हमारी कौम खतरे में आ जाती है, गुज्जर भी खतरे में आ जाते हैं, पहाड़ी भी खतरे में आ जाते हैं, और वो इस इलेक्शन में भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे उसका जो है लेवल बढ़ रहा है, अब खतरे में जो है और आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ कुर्सियां खतरे में हैं। फिर अगले 5 साल की कोई कौम खतरे में नहीं होती है, सब के सब कौमें अगले 5 साल खतरे में होती है, क्योंकि फिर कोई तरक्की का काम नहीं होता है। और इसीलिए किसी भी सियासी आदमी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 5 साल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने इलाके की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो अगला इलेक्शन कैसे जीतना है उसके लिए आसान तरीका है कि नारा लगा दो, लोग अपने आप साथ आएंगे। ये बात मैं जब कहता हूँ तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। तो आज का दिन था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस कैंडिडेट शाहनवाज चौधरी के साथ, और आज के दिन में हमने आपको तमाम तर चीज़ें दिखाई जो आज दिन में हुई। उन्होंने मीटिंग्स की, कहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने इस एरिया से जो बताई हैं, और एक चेंज की एक अजीब सी एक पॉलिसी जो है या एक सोच देखें लोगों में आ गई है। लोग काफ़ी बदल चुके हैं, और बहुत सारी कियास आरइयाँ जो घर बैठ के लोग करते हैं उससे ज़मीनी हकीकत बहुत चेंज हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके एरिया में आएँ, आपकी कवरेज करें और आपका एरिया और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी चीज़ें दिखाएं, तो हमारे नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर है 9622349007। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कल किसी और नए चेहरे के साथ, किसी और नई खबर के साथ आपके सामने होंगे रूबरू। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन पस मंज़र न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी हमारे नए साथी हैं वो पस मंज़र न्यूज़ को सपोर्ट करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।